सुशासन दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के 5 जिलाधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार दिया जा रहा है। मेरे साथ में हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से आज इस उत्कृष्ट पुरस्कार को आप देखते हैं? देखिए, ये राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है और किसी भी अधिकारी के लिए बड़े ही सम्मान का और गौरव का क्षण होता है और इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये केवल एक अनुभूति का विषय है और इसको पाकर निस्संदेह मैं पूरे हरिद्वार वासियों को, वहाँ के अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी को मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि सभी के सामूहिक प्रयास से यह क्षण आया है। सर, एक चुनौती भी रहती है, कावड़ यात्रा हो या फिर तमाम धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर भी, और विधानसभा में जो अभी मापिए पंचायत चुनाव में भी बेहतर कार्य जिला प्रशासन हरिद्वार की ओर से किया गया है। देखिए, कांवड़ यात्रा निसंदेह इस बार चुनौती थी कि कोविड के 2 साल बाद यह आयोजित हुई थी और लगभग 4 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आए थे। लेकिन ये पूरी यात्रा बहुत ही सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के संपन्न हुई और सभी लोगों ने जो आए थे उनको पर्याप्त सुविधाएं और व्यवस्थाएं जो होती हैं वो दी गई थी और सभी ने इसके लिए जिला प्रशासन का और प्रदेश सरकार के प्रति श्रद्धालुओं ने आभार भी प्रकट किया था। और जहाँ तक आपने एक दूसरा विषय बताया है, देखिए, हरिद्वार की अपनी एक अलग स्थिति है, क्योंकि ये प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। लगभग 24 लाख की आबादी है और यदि हम देखें तो लगभग उत्तराखंड की 1/4 आबादी हरिद्वार में ही रहती है। तो वहाँ अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं। यूपी से लगा हुआ 3 हमारी बॉर्डर भी डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, तो इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और हम लोग प्रयास करते हैं कि सभी चीज़ें सकुशल ढंग से संपन्न हों। सर, चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना जी हमारे साथ में हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान का जो आपका एक तरीका था, क्योंकि समय से पहले आपने उसको कंप्लीट किया है, एक चुनौती भी थी बद्रीनाथ धाम यात्रा की भी आपके पास? ये बद्रीनाथ धाम की यात्रा में जैसे देखते हैं, इस बार भी करीब 18 लाख लोगों का आगमन हुआ, जो 2019 के अगर कंपैरिजन करें तो 30% से भी ज़्यादा संख्या है और आगामी सालों में संख्या बढ़ने की और संभावना है। तो उसको देखते हुए जो मास्टर प्लान के कार्य किए जा रहे हैं, तो प्लान तो ऑलमोस्ट मेरे आगमन से पहले तैयार हो गया था। एक भूमि अधिग्रहण हमारे लिए एक बिगेस्ट चैलेंज था और कैसे हम हमारी टीम के लिए कैसे हम लोगों को साथ लेकर एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ हम जाएं कि सभी उसमें अपनी भागीदारी अपनी महसूस करें और ऐसा ना हो कि एक वन साइडेड ये हो। तो सबको साथ लेकर सबको हमने इन्वॉल्व किया और क्या उनकी आवश्यकताएं थी, तो हमारी टीम ने उसमें काम किया और इसी का रिजल्ट है कि हम देख रहे हैं कि बहुत ही पीसफुली और स्मूथली वहाँ पर जो है अभी कार्य चल रहे हैं। और इनफैक्ट अभी भी दिसंबर के माह में जब वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है, तो वहाँ लगातार जो है निर्माण कार्य अभी भी चालू है। सर, किस तरह से आज का जो अवार्ड है कैसे देखते हैं? एक ऊर्जा जरूर भरता है इस तरीके का अवार्ड अधिकारियों में। देखिए, बद्रीनाथ धाम सिर्फ चमोली का नहीं है, पूरे देश का है। तो सभी को जो आने वाले दिनों में काम होने वाले हैं, सभी को इसका लाभ होगा। तो जब हम लोग हमारी टीम इसमें काम करते हैं तो एक प्रिविलेज जैसा फील होता है कि इतने बड़े मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं और इस चीज़ के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी जो हम अवार्ड मिल रहा है, तो सिर्फ ये हमारे लिए नहीं है, ये पूरे जनपद को, पूरे प्रदेश को, इनफैक्ट कहीं हद तक पूरे देश को भी इसका फ़ायदा मिलेगा और ख़ासकर हमारी टीम जो है उसको इससे और उत्साह मिलेगा और आगे जो अन्य अग्रिम चरणों के काम हैं उसको और अच्छे से वो करेंगे। चलिए सर, धीरज गब्रियाल जी से बात करते हैं। सर, पर्यटन नगरी है नैनीताल, नैनीताल के आप डीएम हैं और कुमाऊनी शैली में आपने नैनीताल शहर को संवारने का काम किया है और आज मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। सर, किस तरीके से कहेंगे आप? इसमें देखिए, नैनीताल की अपनी एक पहचान है लेक्स के कारण। पूरे इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड में फेमस है नैनीताल और जितने भी टूरिस्ट इससे पहले आते थे वो लेक्स के चारों तरफ ही वो घूमना पसंद करते थे। लेकिन हम लोगों ने एक इनोवेशन किया कि जितने भी हमारे मार्केट्स हैं उनको हम पारंपरिक शैली में चेंज कर रहे हैं, ताकि हमारी परंपरा और हमारी शैली वो भी सुरक्षित रहे और आने वाले पीढ़ी के लिए कि जो हमारी शैलियाँ हैं वो उनको दिखा सकें कि हम लोग किस शैली का उपयोग करते थे। तो ये पहला प्रयास है पूरे स्टेट में और अभी 1-2 मार्केट्स को हम लोगों ने डेवलप किया है, उसको चेंज किया है और जितने भी मार्केट्स हैं उसको भी हम पारंपरिक शैली में डाल रहे हैं।
इसके अलावा हम लोगों ने एप्पल मिशन में वहाँ पे काम किया है। एप्पल मिशन में जो हमारे फार्म्स वगैरह थे, बैरन पड़े हुए थे, उनको हमने डेवलप किया। उसमें हॉर्टिकल्चर टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पे मेन फोकस हमारा सामुदायिक सहभागिता पर आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिले और टूरिज्म के क्षेत्र में एक नया अध्याय हम लोग जोड़ें। सर, पर्यटन नगरी है, एक बड़ा जो पर्यटक स्थल के रूप में नैनीताल को जाना जाता है। किस तरीके की चुनौती भी रहती होंगी वहाँ पर? क्या क्या नेक्स्ट का जो आपका प्लान है नैनीताल शहर को लेकर, किस तरीके का है? उसमें देखिए, एक तो जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, उसको पूरा करें। और जो मेन चैलेंज है हमारे नैनीताल शहर में पार्किंग्स की, अब उस पार्किंग्स में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी कलेक्ट्रेट के चारों तरफ जितने भी सरकारी आवास थे उनको हटा के हम लोग नए पार्किंग सब डेवलप कर रहे हैं। टनल पार्किंग्स पे हम लोग जा रहे हैं, बाईपास पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जब सीजन में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं तो हम लोग टूरिस्टों को बाईपास के माध्यम से उनको डाइवर्ट करवाते हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर में भी अब जगह जगह हम पार्किंग्स वगैरह डेवलप करके अपने टूरिस्टों को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश के 5 जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अवार्ड से नवाजा गया है। चाहे हरिद्वार हो, चमोली हो, नैनीताल हो, ये तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने के लिए इन तमाम जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनबर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।